हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरिका। आज हम इस वीडियो पे सीएसआईआर के कुछ पीवाईक्यूज देखेंगे और टॉपिक है हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसमें हम रेप्लिकेशन प्रोसेस पर कुछ पीवाईक्यूज देखने वाले हैं। सो क्वेश्चन है, इन इकोलाई थ्रू डीएनए पॉलीमरेज 1 plays an essential role in the replication process. It is not the major polymerase, instead the enzyme responsible for advancement of replication fork in is polymerase 3. क्वेश्चन में बोल रहा है कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो रेप्लिकेशन प्रोसेस में अपना एसेंशियल रोल प्ले करता है, बट ये मेजर एंजाइम नहीं है रेप्लिकेशन में, क्योंकि हम जानते हैं कि मेजर एंजाइम जो रेप्लिकेशन में है वो डीएनए पॉलीमरेज 3 है। So, from the four DNA structure A, B, C and D given below, student made several interpretations about the shorter arm being extended by polymerase 1 and polymerase 3. आपके पास ये चार डीएनए के स्ट्रक्चर्स हैं। इसमें पूछा गया है कि कौन सा इंटरप्रिटेशन इन चारों में से करेक्ट है। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज 1 कर सकता है और डीएनए पॉलीमरेज 3 कर सकता है। सो हमें वन बाय वन इन स्टैंड्स को देखना पड़ेगा कि किस में डीएनए रेप्लिकेशन पॉसिबल है। पॉलीमरेज एंजाइम को काम करने के लिए सबसे पहली चीज जो रिक्वायर्ड होती है वो होता है टेम्पलेट, एंड सेकेंड चीज इनको चाहिए होता है 3' OH ग्रुप जो फ्री होना चाहिए। तो जो स्ट्रक्चर 1 है आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये वाला पोर्शन एज अ टेम्पलेट काम कर सकता है, राइट। बट यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम ये है कि ये पोर्शन को एज अ टेम्पलेट यूज तो किया जा सकता है, बट यहाँ पे कोई भी 3' OH ग्रुप फ्री नहीं है, यहाँ पे 5' फॉस्फेट ग्रुप है। तो इस वाले डीएनए पे पॉलीमरेज 1 या पॉलीमरेज 3 दोनों में से कोई भी एंजाइम काम नहीं कर सकता है, क्योंकि दोनों को ही काम करने के लिए ये दो चीज की रिक्वायरमेंट है। स्ट्रक्चर बी देखिए, ये वाला पोर्शन एज अ टेम्पलेट काम कर सकता है। देखिए क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये ओवरहैंग पोर्शन है, बट यहाँ भी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 3' OH ग्रुप फ्री नहीं है, क्योंकि ये OH ग्रुप जो आप देख रहे हैं ये 5' एंड है, तो 5' एंड से डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो सकता। तो यानी इस वाले स्टैंड में भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। सी फिगर को देखते हैं तो देखिए यहाँ पर ये वाला पोर्शन, यानी ये जो पोर्शन है ये वाला एरिया वो एज अ टेम्पलेट काम कर सकता है, बट ये यहाँ पर 3' OH ग्रुप होना चाहिए, तभी तो ये इस डायरेक्शन में एक्सटेंड हो सकता है टिल हेयर, यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है। बट यहाँ पे 5' फॉस्फेट ग्रुप है, तो इस वाले स्टैंड में भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट देखिए जो फोर्थ वाला स्ट्रक्चर है, इसमें ये देखिए इस तरीके से, और यहाँ पर तो ये जो पोर्शन है ये ओवरहैंग हो रहा है, यानी कि इसको एज अ टेम्पलेट यूज करके यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन कर सकते हैं। बट यहाँ पर देखिए ये 5' फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ पे 3' OH ग्रुप होना चाहिए था, तब ये एक्सटेंड करके इतना पोर्शन कवर कर सकता था, बट अब नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर एंड पे 5' फॉस्फेट ग्रुप है। तो इस डायरेक्शन में तो देखिए रेप्लिकेशन होगा नहीं। अब इस डायरेक्शन की बात करिए तो यहाँ पर ये जो ओवरहैंगिंग पोर्शन है इसको हम एज अ टेम्पलेट यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे देखिए 3' OH ग्रुप भी फ्री है, तो यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन बाइंड होके ये वाले पोर्शन में डीएनए सिंथेसिस हो सकता है टिल हेयर, मतलब यहाँ तक जो स्टैंड है वो आपकी एक्सटेंड हो सकती है, और यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 1 और 3 दोनों ही काम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस में क्या बोला गया है। ए ऑप्शन में A will be extended by polymerase 3 but not by polymerase 1। तो देखिए जो स्ट्रक्चर A है यहाँ पर ना ही डीएनए पॉलीमरेज 1 ना ही डीएनए पॉलीमरेज 3 कोई भी यहाँ पे रेप्लिकेशन नहीं कर सकता है, तो ये जो डीएनए की स्टैंड है वो एक्सटेंड होगी ही नहीं, यानी बढ़ेगी ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट हो जाता है रॉन्ग। सेकेंड वाला स्टेटमेंट देखिए, नीदर बी नॉट सी विल बी एक्सटेंडेड बाय ईदर पॉलीमरेज 1 और 3। बी फिगर और सी फिगर दोनों में ही रेप्लिकेशन नहीं हो सकता है, ना पॉलीमरेज 1 के थ्रू और ना ही पॉलीमरेज 3 के थ्रू। तो देखिए ये बात तो ये सही कह रहे हैं, देखिए ना ही इसमें डीएनए सिंथेसिस हो सकता है ना ही इसमें हो सकता है, तो एक तरह से ये सही बात है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। थर्ड वाला पॉइंट देखिए, सी विल बी एक्सटेंडेड बाय पॉलीमरेज 1 एंड पॉलीमरेज 3। सी वाले स्ट्रक्चर में भी कोई भी डीएनए सिंथेसिस पॉसिबल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट अगेन रॉन्ग हो जाता है। फोर्थ वाले ऑप्शन में डी विल बी एक्सटेंडेड ओनली बाय पॉलीमरेज 1 बट नॉट बाय पॉलीमरेज 3।
तो देखिए ऐसा कुछ भी क्राइटेरिया नहीं है कि पॉलीमरेज 1 जो है ये वाली स्टैंड में डीएनए सिंथेसिस कर सकता है और पॉलीमरेज 3 नहीं करेगा। या तो करेंगे तो दोनों ही कर सकते हैं और दोनों ही नहीं कर सकते अगर नहीं करना होगा तो। सो अकॉर्डिंग टू दिस ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। तो आपके पास एक ही करेक्ट ऑप्शन बचता है और वो है ऑप्शन नंबर 2। तो फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से, बट आई होप कि आप इसके पीछे का कंसेप्ट समझ गए होंगे। तो आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं सीएसआईआर एग्जाम के लिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।